मोहम्मद इशफाक हनीफ का लाहौर प्लस मीडिया ग्रुप के ज़रिए अहम पैगाम। उन्होंने कहा कि नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान की कशमकुशा रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वबा पाकिस्तान के लिए ख़तरे की घंटी है। फूड चेन मुतासर होने से अजनास के दाम गिरने का खदशा भी है। फसल की कीमत कम मिलने से किसान की बदहाली में मज़ीद इजाफा होगा। आइंदा ज़रूरी पैदावार मुतासर होने का ख़तरा भी लागू है। पैदावार से खुराक की कीमतें आसमान को पहुँचने का खदशा भी बज़ाहिर नज़र आता है, लेकिन NOP नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन कोरोना की वबा में अवाम की खिदमत में पेश है। NOP पैदावारी सलाहियत को बढ़ाने के लिए मुसलसल काम कर रही है। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद इशफाक हनीफ की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन पे। इसका हेड ऑफिस जो है वो जापान में है और इसकी जो ब्रांचेज़ हैं ये मुख्तलिफ मुल्कों में भी हैं। पाकिस्तान भी इसका मेंबर है और पाकिस्तान में ये नेशनल प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से काम कर रहा है, यानी NPO के नाम से। ये जो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन है ये मुख्तलिफ मौक़ों पे अपनी रिपोर्ट्स वगैरह जारी करती रहती है और उसमें अपनी कुछ रिकमेंडेशंस देती रहती है उस सूरत हाल के हवाले से। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि आजकल कोरोना वायरस कोविड-19 की वबा जो है वो पूरी दुनिया में फैली हुई है और उससे पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। जैसा कि आपको इल्म होगा कि 4.5 करोड़ से ज़्यादा की लोग जो है वो इससे इफ़ेक्ट हो चुके हैं पूरी दुनिया में और 3 लाख से ऊपर अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान में भी ये काफ़ी ज़्यादा उस रेट से तो नहीं फैल रहा है जैसे बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका में फैल रहा है, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान भी इससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रहा है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है APO के नाम से, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने अभी हाल ही में एक रिपोर्ट शाया की है और उसने अपने मेंबर कंट्रीज़ को कुछ हदायत दी हैं कि वो एग्रीकल्चर और फार्मर्स के लिए क्या क्या जो है वो सूरत हाल बन रही है और उसने रिकमेंडेशन दी है कि कैसे जो है वो इनके साथ जो है वो तावन किया जा सकता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो फूड चेन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है पूरी दुनिया में, हर कंट्री में लॉकडाउन चल रहा है और उससे और रेस्टोरेंट्स वगैरह जो है वो सारे बंद हैं। तो जो फूड पहले कंज्यूम हो रही थी वो फूड कंज्यूम होना कम हो गई है। तो उससे क्या है कि वर्ल्ड वाइड जो फूड प्रोडक्ट्स हैं या जो जैसे वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं या जो बाकी चीज़ें खाने पीने में इस्तेमाल होती हैं, उनकी प्राइसेस जो है वो रिड्यूस होने का ख़तरा है। तो इसके अलावा दूसरी बात ये कही गई है कि फार्मर्स जो है वो भी लॉकडाउन की वजह से हो सकता है कि बहुत सारे मुल्कों में फार्मर्स जो है वो भी ऐसे काम ना कर रहे हों जैसे नॉर्मल डेज़ में काम कर रहे होते हैं और उनको जैसे उनके जो चीज़ें चाहिए होती हैं जैसे बीज है और खाद है और मशीनरी है वो उस तरह ना अवेलेबल हो जैसे कि नॉर्मल डेज़ में होती है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि वर्ल्ड वाइड तकरीबन 704 मिलियन पीपल हैं जो इनसिक्योरिटी फूड इनसिक्योरिटी के जो है वो फेस कर सकते हैं, यानी उनको फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है। ये जो है इसकी वजह से, कोरोना वायरस की वजह से जो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं उसकी वजह से। इसके अलावा इस रिपोर्ट के मुताबिक 80% फार्मर्स ऐसे हैं जो कि बहुत ही स्मॉल फार्मर्स हैं एशिया में जो डायरेक्टली कोविड-19 से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। इसमें कुछ रिकमेंडेशंस भी दी गई हैं। जो रिकमेंडेशन मसलन पहली रिकमेंडेशन ये दी गई है कि ये कोविड-19 की वजह से फार्मर्स जो कि इफ़ेक्ट होंगे तो गवर्नमेंट को ऐसी फ्लेक्सिबल जो है वो रेगुलर अप्रोच जो है वो अपनानी चाहिए ताकि फार्मर्स जो है वो कम से कम इफ़ेक्ट हो। उसकी वजह ये है कि अभी तो ठीक है, प्राइसेस हो सकता है कि ये चूँकि रेस्टोरेंट्स बंद है, लॉकडाउन है और उसकी वजह से कम प्राइसेस हो रही है, लेकिन ये कम प्राइसेस की वजह से फार्मर इस तरह इफ़ेक्ट हो सकता है कि फार्मर जो है हो सकता है आइंदा फ्यूचर में वो चूँकि प्राइसेस कम हो रही है, फार्मर इफ़ेक्ट हो रहा है, तो वो जो है वो इस आइंदा उसकी प्रोडक्टिविटी पे फ़र्क पड़ सकता है। हो सकता है कि वो जो है वो अगले कुछ दिनों में या अगले कुछ सालों में उसकी जो
एग्रीकल्चर है वो कम हो जाए, इंटेंसिटी उसकी कम हो जाए, जिससे प्रोडक्शन पे काफ़ी असर पड़ेगा। तो हुकूमत को ऐसी अप्रोच अपनाने को कहा गया है इसकी रिकमेंडेशन में कि हुकूमत जो है वो जो है फ्लेक्सिबल अप्रोच दे और फार्मर्स का ख़ास ख्याल रखे, उन तक जितनी भी मशीनरी है, खाद है, बीज है, ये पहुंचाने के लिए उनके जो है वो गवर्नमेंट से ख़ुद से बंदोबस्त करें ताकि फार्मर बहुत ज़्यादा इफेक्ट ना हो। और फिर ये है कि अभी तो चले कास्ट उसकी कम हो रही है, लेकिन अगर फार्मर इससे इफ़ेक्ट होता है और फार्मर जो है उसके पास ये चीज़ें मुश्किल से पहुंचती है या इनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं खाद के या बीज के, तो फार्मर जो है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। प्रोडक्शन कम होने से क्या है कि जब ये कोविड-19 की वबा जो है वो अल्लाह करे कुछ अरसे तक 6 महीने साल तक जब ख़त्म होती है तो उसके बाद एक नया क्राइसिस जन्म लेगा। उसकी वजह ये है कि ये फार्मर जो है वो उसकी प्रोडक्शन कम हो चुकी होगी, लेकिन जो फूड डिमांड है वो एकदम से इंक्रीज़ हो जाएगी कोविड-19 के ख़ात्मे के बाद, और उससे ये होगा कि एक नया जो है वो बहुत ज़्यादा एक कह लें कि नई एक सूरत हाल पैदा हो जाएगी जिसमें फूड इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं होगी लेकिन डिमांड उसकी बहुत ज़्यादा होगी। उससे रॉकेट शूट कर सकते हैं प्राइसेस, यानी उसमें प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए फ्लेक्सिबल अप्रोच की बात की गई है इसकी रिकमेंडेशंस में, ताकि जो है वो फार्मर उनको अपने टाइम पे बीज और पानी और जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मशीनरी है और खादें हैं, ये चीज़ें अवेलेबल होती रहें, उनमें कोई बंदिश नहीं आनी चाहिए। दूसरा इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि उनकी फार्मर्स की ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त किया जाए कि वो जो है वो इंटेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, क्रॉप इंटेंसिटी जो है, क्योंकि जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं, ख़ासकर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये इस तरह के जो ममालिक हैं उनमें क्रॉप इंटेंसिटी काफ़ी कम है। तो क्रॉप इंटेंसिटी को बढ़ाने की बात की गई है, ट्रेनिंग की फार्मर्स की ट्रेनिंग की बात की गई है कि वो उनको ऐसे ट्रेन किया जाए कि क्रॉप इंटेंसिटी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। इसके अलावा एक रिकमेंडेशन ये दी गई है कि डिजिटल एग्रीकल्चर एप्लीकेशन की जाए। इसका मतलब ये है कि अगर मतलब जो है मशीनरी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि लॉकडाउन और कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग इफ़ेक्ट हो रहे हैं और हो सकता है कि वो काम करने से हिचकिचाएं, तो इसमें जो है वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। यानी इन्होंने ये कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो अपनाई जाए और उससे जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी से स्प्रे वगैरह किया जाए, उससे बीज जो है वो जो है वो लगाए जाए। इसके अलावा ब्रीडिंग इनोवेशन में कहा गया है कि रोबोट्स को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए ब्रीडिंग के लिए, यानी बीज लगाने के लिए, और इसी तरह एप्लीकेशन ऑफ जो फर्टिलाइजर्स है उसके लिए रोबोट्स को इस्तेमाल किया जाए या ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जाए। तो ये चीज़ें हैं, ये अपना के जो है वो इन चीज़ों से बचा जा सकता है। ये जो क्राइसिस जो हमारा हम देख रहे हैं कि कोविड-19 के बाद जो क्राइसिस आएगा फूड का, उससे बचने के लिए ये सारी रिकमेंडेशन दी गई है। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी ये कहा गया है, क्योंकि ये उस APO का मेंबर है, तो इसको कहा गया है कि जितने भी कंट्रीज़ APO के मेंबर हैं वो इन रिकमेंडेशन पे अमल करके तो जो है वो आने वाले फूड क्राइसिस से बच सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।